जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे एंड एसएससी प्रीवियस ईयर साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी रेलवे का जो एसपीडी वाला बुक आता है वो, और एसएससी का जो सेट आता है क्वेश्चन बैंक, वो हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, सिर्फ साइंस का देखेंगे। मोस्ट टॉप कितना देखेंगे? 50 एमसीक्यू देखेंगे। यह पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है। क्या है? पार्ट फर्स्ट है। और ये जो है हर एग्जाम में भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। हर एग्जाम में मतलब ज़्यादातर आरआरबी रेलवे और एसएससी में, आरआरबी रेलवे का एसपीडी वाला बुक हो गया और एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक वाला बुक है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एनेलिडा। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोक और केचुआ आते हैं। जोक और केचुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोक और केचुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। तेलचट्टा, मच्छर, उसके बाद खटमल और मक्खी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका मोलास्का। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सिप्पी। घोंघा और सिप्पी जो है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा में होता है आपका तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी और मच्छर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इकाइनोडोर्मेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए तारा मछली और ब्रिटल स्टार और समुद्री खीरा भी आता है। समुद्री खीरा हो गया, ब्रिटिल स्टार हो गया और तारा मछली हो गया। ये सब क्या है आपका? तो इकाइनोडोर्मेटा संघ के अंतर्गत आने वाला क्या है? जंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। देखिए 6 नंबर शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शिराएं द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त का प्रभावित होता है। कौन? अशुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कौन सा होता है आपका? शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। विटामिन बी और सी जो है आपका क्या है? तो जल में घुलनशील है। और वही जो बच गया, जैसे क्या बच गया? तो ए बच गया, उसके बाद के बच गया, फिर ई बच गया, फिर डी बच गया। ये सब क्या है? वसा में घुलनशील। क्या है? वसा में घुलनशील। बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और आपका ए, के, ई, डी ये सब वसा में घुलनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य आपका यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। देखिए सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल को संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये तीनों क्वेश्चन। देखिए ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया से। किससे? नेफ्रिडिया से। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया से। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में। देखिए बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को
और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टाने में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या है? हीलियम। जो गुब्बारों में जो यूज किया जाता है वो कौन सा गैस रहता है? हीलियम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीटनाशी में। किसमें? कीटनाशी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। किस वस्त्र में? सूती वस्त्र में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो हरी सब्जी और पालक होता है। हरी सब्जी या पालक भी होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी या पालक होता है। अगला क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को। गैसोलीन के किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को। चलिए अगला क्वेश्चन, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए जो है आपका ओजोन परत अनिवार्य है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट की होती है? तो 24 कैरेट के। कितने? 24 कैरेट के। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। शरीर के ताप को नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। समझ गए? शरीर के ताप को नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। लाल अस्थि मंजा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका यानी RBC का। समझ गए? चलिएगा क्वेश्चन, केशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। कितने? 33। चलिएगा क्वेश्चन, BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक से होती है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक से। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक से। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण। किसके कारण? कृमि के कारण। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चौगुनी। याद रखिएगा, जब वेग दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपको? तो चौगुनी हो जाएगी। किसकी? तो वस्तु की। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन के ज्वाला। पेनिसिलिन किसने बनाया था? तो कवक से बनाया गया था। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन से होते हैं? तो शैवाल और कवक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। याद रखिएगा, शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है अनशन या उपवास। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में और शंकरावर्गीय पुरावर्ती के पादप शंकरा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोनवजनन बनता है। देखिए जैसे कोई अनशन पे बैठता है, धरना प्रदर्शन पर, अनशन पर या उपवास कोई करता है, तो उसके शरीर में जो है ना क्या बनता है, उसका शरीर में जो है पुरावर्ती शंकरा बनता है, मधुजन ग्लाइकोजन बनता है। तो वो कौन सा विधि द्वारा बनता है? तो ग्लूकोनवजनन के द्वारा बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा क्या वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्ञान गुरुजी चैनल पर मिल जाए आपको पीडीएफ। धन्यवाद साथियों।